हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड? चलिए बढ़िया। सो प्रीवियस क्लास में गाइस हमने डिस्कशन की थी अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। हमने देखा था कि किसी भी एक पॉइंट के आसपास बहुत सारे अगर चार्जेस हो तो कैसे हम नेट पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया था और पोटेंशियल फाइंड आउट किया था किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड अल्टीमेटली किसी स्फेरिकल शेल के लिए जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अगेन एक बहुत खूबसूरत से और इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट के बारे में, एंड दैट वुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए, मैं सब निखिल छाबड़ा एंड मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल में, दैट इज एक्स्ट्रा माइंड्स। शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द रिलेशनशिप between electric potential at any point P and electric field intensity at any point P। आपको अच्छे से याद होगा जब हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्लास में बात की थी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होने वाला है, बिकॉज ये कंसेप्ट रिलेट कर रहा है एक स्केलर क्वांटिटी को और एक वेक्टर क्वांटिटी को। पोटेंशियल है यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी, एंड दोनों ही बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो देखते हैं इसमें क्या है। सो इस रिलेशनशिप को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम लिखते हैं पहले। लेट अस से हमारे पास एक चार्ज है Q विच कैन बी द सोर्स चार्ज टिल इन्फिनिटी। तो हम दो पॉइंट्स को एज्यूम करते हैं, लेट अस से पॉइंट A एंड पॉइंट B। These points are very close to each other such that the distance between them is dr. Potential at point B हम लेते हैं V plus dV and potential at point A लेते हैं हम simply V because there is a small change in the potential। अभी distance dr इतना छोटा है such that electric field is almost constant। Electric field intensity is constant along the points A and B। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें किसी भी टेस्ट चार्ज को से Q0 को मूव करना है टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज Q विच इज़ प्लेस्ड एट सम पॉइंट O, तो हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स किसके इक्वल होगा? दैट फोर्स इज सिंपली इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेफिनेटली अगर आप फोर्स को एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। सिंपल सा रीज़न, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जा रहा है इस तरफ, बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज विच इज़ पॉजिटिव इन नेचर। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डेफिनेटली बाहर की तरफ निकलेगा। आप फोर्स लगा के मूव करा रहे हो किसी भी टेस्ट चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में, सो फोर्स विल बी सिंपली इक्वल टू माइनस Q0 इंटू E। मोर ओवर जब आप इस चार्ज को मूव कराएंगे तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज सिंपली इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, सो F डॉट dr। सो वर्क है यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी, सो वर्क हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू Q0 इंटू E इंटू डिस्टेंस dr मल्टीप्लाइड बाई कॉज ऑफ 180 डिग्री। रीजन बीइंग डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस तरफ, तो आपने फोर्स लगाया, सो यहाँ पर वर्क डन कितना आ जाएगा? वर्क डन इज सिंपली इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q0 E इंटू dr। सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली हम ये भी जानते हैं कि जो वर्क डन होता है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट B और पॉइंट A का पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज Q0। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 एंड 2 को इक्वेट कर सकते हैं। अच्छा, प्लीज़ कीप इन माइंड कि हमने जिस टेस्ट चार्ज को मूव कराया है Q0, वी हैव मूव दैट टेस्ट चार्ज विदाउट एनी एक्सेलरेशन। वी हैव मूव द टेस्ट चार्ज Q0 विदाउट एक्सेलरेशन, एंड इसका रीज़न आप अच्छे से जानते हैं, हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। बिकॉज अगर हम एक्सेलरेट कराएंगे तो डेफिनेटली चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी और वेलोसिटी बढ़ने से देयर विल बी सम चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो हमने जितना वर्क करा है उसका कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा डेफिनेटली। अगर वो होता है तो फिर हम पोटेंशियल की वैल्यू ठीक से मेजर नहीं कर पाएंगे, वी विल बी मेजरिंग समवट लेसर वैल्यू,
वो हम नहीं चाहते हैं, सो इसलिए हमने चार्ज पार्टिकल मूव कराया बिना किसी एक्सेलरेशन के। सो हमारे पास दो रिलेशनशिप यहाँ पर आ गए, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर, एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज क्यू नॉट। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, सो व्हाट विल गेट, विल सिंपली गेट वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट is equals to minus of Q naught into E into dr. So simply this Q naught gets cancelled on both the sides. So हमारे पास जो बचता है VB minus VA is equals to E into dr, बट एक माइनस साइन के साथ। और हम जानते हैं पॉइंट B पे पोटेंशियल है V प्लस DV, पॉइंट A पे पोटेंशियल है V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E इंटू डी आर। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो बचेगा दैट विल बी सिंपली डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी आर। सो आई कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ डी वी बाई डी आर। अब ये जो टर्म है डी वी बाई डी आर, दिस थिंग इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। डी वी बाई डी आर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यू कैन सिंपली से द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, इसको ठीक कर देते हैं थोड़ा सा, ग्रेडियंट। डीवी बाई डी आर को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कह रहे हैं कि पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू displacement. So this dV by dr is potential gradient. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है this is equals to the negative of potential gradient. इसको एक बार हम दोबारा से लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point is simply equals to negative of potential gradient at that point. बट ये बात हुई सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में, बिकॉज पोटेंशियल जो है यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कंपेयर कर पा रहे हैं। डायरेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन, वेयर एज पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। तो इस फिगर से हमें ये भी समझ में आता है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पोटेंशियल 20 वोल्ट है, इसके आगे पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज प्रोसीड या प्रोग्रेस in the direction of decreasing potential. जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा, इवन इसमें हम थोड़ा सा और टेक्निकली चीज़ ऐड कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल का चेंज स्टीपेस्ट होगा, डिक्रीज जो है, जो पोटेंशियल में कमी आ रही है वो स्टीपेस्ट होगी, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में कम हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ मूव करेगा। एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे भी मैंने आपसे कहा, लेट अस से पोटेंशियल यहाँ पे +20 वोल्ट है किसी पॉइंट ए पर, उसके पास में एक पॉइंट है पॉइंट बी, यहाँ पे पोटेंशियल +5 वोल्ट है, और से एक और पॉइंट है सी, यहाँ पे पोटेंशियल +2 वोल्ट है। सो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूव करेगा पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ। रीज़न बीइंग यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चेंज आ रहा है पोटेंशियल में, दैट इज VA माइनस VC इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2 वोल्ट विच इज इक्वल्स टू 18 वोल्ट। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो पोटेंशियल का चेंज है दैट इज सिंपली 20 माइनस 5 वोल्ट विच इज इक्वल्स टू 15 वोल्ट। तो चेंज इन पोटेंशियल
ए से सी वाली डायरेक्शन में ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगा वो ए से सी की तरफ मूव करेगा, ना कि ए से बी की तरफ। सो द स्टीपेस्ट चेंज इन द पोटेंशियल विल ऑलवेज गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कंसेप्ट सिंपल सा है, आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना है वो यही है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ डी वी बाई डी आर। एंड मोर ओवर इस रिलेशनशिप को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं पोटेंशियल किसी गिवन पॉइंट पर पता लगाने के लिए, तो वो भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट with the help of electric field. Intensity. तो रिलेशनशिप हमारे पास आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से एट एनी पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर वेक्टर। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई इंटू डी आर। सो नेट पोटेंशियल वी फाइंड आउट करने के लिए ऑफ कोर्स हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ई डी आर। लेट अस से हमें एक पॉइंट 1 से बात करनी है, पॉइंट 2 तक जाना है। तो पॉइंट 1 पे पोटेंशियल है V1, पॉइंट 2 पे पोटेंशियल है V2, पॉइंट 1 का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, पॉइंट 2 का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। सो डी आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड करेक्ट। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सिंपली V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी आर फ्रॉम R1 वेक्टर टू R2 वेक्टर, डेफिनेटली विद अ माइनस। से सपोज R1 पॉइंट जो है, R1 वेक्टर जो है वो होता आपके पास इन्फिनिटी, पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे है। R2 वेक्टर इज सिंपली इक्वल्स टू R वेक्टर। तो यहाँ पे आप लिख सकते थे V एट एनी पॉइंट R माइनस V एट इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस साइन इन्फिनिटी से एक ऐसे पॉइंट तक जिसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर E इंटू डी आर। सो आपके पास आ जाता है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर इज माइनस ऑफ, अच्छा यहाँ पे V इन्फिनिटी क्यों गायब हो गया, बिकॉज आप जानते हैं, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेता हूँ इसको। अगर हम यहाँ पे माइनस पुट करते हैं तो ये सिंपली आया था 0, बिकॉज पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। पोटेंशियल एट infinity is equals to 0 या सिंपली V infinity is equals to 0 बिकॉज इन्फाइनाइट डिस्टेंस दूर पर किसी भी चार्ज का कोई पोटेंशियल नहीं पहुंच पाता है। तो इट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैंने माइनस 0 पुट कर दिया। इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, कोई भी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है E डी आर। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर can be simply find out by integrating the expression of electric field into dr with a minus sign from infinity to that point P जिसका position vector है R vector. So this becomes the expression for the potential at any point P जो कि लाई कर रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में और जिसको हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप हो जाता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में। तो अब इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं। तो चेक करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। अच्छा, न्यूमेरिकल्स पे जाने से पहले हम दो और चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। एक आपको याद होगा हमने बात करी थी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम काफ़ी पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस SI यूनिट इज सिंपली गिवन एज न्यूटन पर कूलम। बट आपको याद होगा मैंने वहाँ पे एक यूनिट और बताई थी आपको, दैट इज वोल्ट पर मीटर।
और ये डिस्कस करा था कि इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे जाके जब हम बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में, तो अब वो बात आ चुकी है। सो ऐसा यूनिट इज़ न्यूटन पर कूलम विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर मीटर, बिकॉज अभी हमने रिलेशनशिप देखा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाई टी आर। माइनस साइन डेफिनेटली डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट बन जाती है दैट इज़ ऑल्सो वोल्ट पर डिस्टेंस एंड मीटर में। सो ये सामने है आपके। सो 1 न्यूटन पर कूलम इज ऑल्सो एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर मीटर। सेकेंड थिंग जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो वेक्टर की अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं 3 अलग अलग डायरेक्शंस में। से एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ और डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ और वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिमिलरली वाई एंड जेड के अलोंग कुछ अलग वैल्यूज़ हैं। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस के कैप, where Ex, Ey and Ez are the magnitudes of electric field along x axis, y axis and z axis respectively। ये आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट्स हैं 3 अलग डायरेक्शन में। तो अब इसको कैसे रिलेट करें पोटेंशियल के साथ? सो वी हैव गॉट द फॉर्मूला दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x axis इज सिंपली माइनस ऑफ डेल v बाय डेल x। अब आप सोचोगे ये नया टाइप का d कैसा d है, ये क्या सिंपल है, डेल कहाँ से आ गया? सो डेल जिसको मैंने डिनोट करा है कुछ इस टाइप से, इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। दिस इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएट तो कर रहे हैं पोटेंशियल को, बट आप ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग डिफरेंशिएट कर रहे हैं और वाई और जेड वाले को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रीटिंग वाई एंड जेड एज कांस्टेंट। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और जेड एक्सिस के अलोंग है वो सब कांस्टेंट है। जो वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल वेरी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वेरी कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई और जेड के अलोंग कांस्टेंट है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस इज सिंपली इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल वाई, ट्रीटिंग एक्स एंड जेड एज कांस्टेंट। जो भी आपको डिफरेंशिएशन करना है वो सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग करना है, z वाले कंपोनेंट को और x वाले कंपोनेंट को आपको कांस्टेंट लेना है। एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस इज सिंपली गिवन एज माइनस ऑफ डेल v बाय डेल z, ट्रीटिंग x, y एज कांस्टेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये 3 कंपोनेंट्स, आप इन तीनों को वापस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट p इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो अब हम देख सकते, ऑफकोर्स इस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, उन चेक करते हैं। न्यूमेरिकल यहाँ पर है हमारे पास तो उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी हैव गॉट सम न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट वन, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लोकेटेड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। ओके, सो कैपेसिटर एक नई चीज़ आ गई आपके लिए, डेफिनेटली हम इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। आने वाली वीडियोस में आप कैपेसिटर के साथ ही डील करेंगे, कैपेसिटर को समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं कैपेसिटर के बारे में। बट फिलहाल हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैपेसिटर एक चार्ज होल्डिंग डिवाइस है। या हम ऐसे टू बी टेक्निकल करेक्ट हमें बोलना चाहिए कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप चार्ज प्रोवाइड करते हैं, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और उस डिवाइस के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। और ये कैपेसिटर आपने काफ़ी बार देखा होगा, फ़ैन के अंदर यूज़ होता है, आपके लैपटॉप के अंदर यूज़ होता है, आपके इवन फ़ोन के अंदर भी यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट जाते जाते आप ये देख सकते हैं कि कैपेसिटर कुछ इस टाइप का होता है जो फ़ैन में आपको दिखता है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी होती है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, बट डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे आने वाली क्लासेस में। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। सो वोल्टेज हमें निकालना है जिसकी हेल्प से एक ऑयल ड्रॉप को बैलेंस किया जा सके 2 प्लेट्स के बीच में। वो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दीज 2 प्लेट्स आर 5 mm अपार्ट। मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप आपको गिवन है, जी की वैल्यू हमें यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। ओके, सो पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो लेट अस से दीज आर द 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। एक प्लेट पे है पॉजिटिव चार्ज। एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने क्या करा है, ऑयल ड्रॉप जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स वो नेगेटिवली चार्ज होगी, ठीक है।
तो ऑयल ड्रॉप को यहाँ बना लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे होते तो पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर मेरे को डायग्राम थोड़ा सा ठीक करना पड़ता, पर अभी दिस डायग्राम विल वर्क। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, सो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा होगा। तो इस ऑयल ड्रॉप पे जो कि नेगेटिवली चार्ज है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और इस ऑयल ड्रॉप का जो वेट है, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। इस ऑयल ड्रॉप का जो वेट है दैट इज़ mg, वो एक्ट कर रहा होगा नीचे की तरफ। सो दोनों फोर्सेस जब इक्विलिब्रियम में होंगे, जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होंगे, बैलेंस आउट कर रहे होंगे, तब ये ऑयल ड्रॉप जो होगी दैट विल बी स्टेशनरी। तो वही आपको निकालना है कि बैलेंस करना है ऑयल ड्रॉप को, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द ऑयल ड्रॉप। सो इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी रिटन एज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेट कैन बी रिटन एज mg। अब हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। दी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन हम यहाँ पे ओमिट कर रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव साइन यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि हमें दिख रही है। सो चार्ज इंटू वी बाई डी शुड बी इक्वल्स टू mg। अब चार्ज यहाँ पे नहीं गिवन है, बट इन्होंने बता दिया कि उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो चार्ज कैन बी रिटन एज n इंटू ई वी अपॉन डी इज इक्वल्स टू mg। अभी मैंने कोई वैल्यूज पुट नहीं करी, डेफिनेटली हम लास्ट स्टेप में जाके वैल्यूज पुट करेंगे। अभी फिलहाल सिंप्लीफाई करते हैं, हमें रिक्वायर्ड है वोल्टेज, तो इस एक्सप्रेशन को फिर से एक बार लिख लेते हैं। सो ये बन जाएगा mg d होल डिवाइडेड बाय n इंटू ई। अब वैल्यूज पुट करते हैं। मास इज गिवन टू अस एज 3 इंटू 10⁻⁻16, g is given as 10, distance is 5 mm, definitely we'll convert this mm into meter, divided by number of electrons which are again 10, and charge on one electron is 1.6 into 10⁻⁻19. So this 10 gets cancelled, so voltage is simply 3 into 5 into 10⁻⁻19 whole divided by 1.6 into 10⁻⁻19. So again this power gets cancelled. So voltage is 15 divided by 16, 1.6 है but 16 लिखते हैं, 10 यहाँ पे देते हैं, almost equals to 10 volt. Of course थोड़ा सा 10 volt से कम आएगा because मैं 15 और 16 को cancel out कर रहा हूँ. So 9 point something will be the answer, but we can say approximately it is equals to 10 volt, and that is how we can balance an oil drop in between the two plates of a capacitor. अच्छा, by the way, कैपेसिटर की यूनिट होती है फेराड, और हम ये आगे जाके चेक करेंगे। फेराड अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू होती है, कैसे, विल सी, राइट। आगे चलते हैं। ओके, सो देखिए वही सेम चीज़ आगे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो वेरी कर रहा है अलोंग दी 3 डिफरेंट एक्सिस। एक्स एक्सिस में उसका कंपोनेंट कुछ और है, वाई में कुछ और है, जेड में कुछ और है। आपको फाइंड आउट करना है इस गिवन पॉइंट पे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके तीनों कंपोनेंट्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो विल यूज़ दैट एक्सप्रेशन जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। So we know that electric field along x-axis is simply minus of del v by del x. So हम differentiate करेंगे potential के function को with respect to x-axis, treating y and z as constant. तो हमारे पास आ जाएगा minus del by del x of 10x square plus 5y square minus 3z square. So इसकी differentiation के बाद आपको मिलेगा negative of 20x plus 0 minus 0. Why 0? Because x, y and z components are constant. हमें सिर्फ x axis के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है. So this is the value of electric field along x axis. So Ex is simply equals to minus of 20x. Of course I cap. Ey आपके पास आ जाएगा minus of del v by del y. तो आपको सिर्फ y एक्सिस के अलॉन्ग डिफ्रेंशिएट करना है. जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस ऑफ 10y. ये आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. डेफिनेटली Ey जो होगा वो z j कैप के अलॉन्ग होगा, एंड Ez
अब चाहे तो ये कॉम्पोनेंट फिलहाल यहाँ पे ना लिखें बिकॉज हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये हटा देते हैं यहाँ से। हम बात करते हैं ई जेड की। सो ई जेड विल बी सिंपली इक्वल्स टू माइनस ऑफ -6z। So these are the three components of the electric field for this particular scenario. But हमें find out करना है किसी given point पे, उस point के coordinates given है, तो what we'll do, we'll simply put the coordinates जहाँ पे x है वहाँ पे x coordinate आ जाएगा, जहाँ पे y है वहाँ पे y coordinate आ जाएगा, जहाँ पे z है वहाँ पे z coordinate आ जाएगा। तो उस particular point पे हमें net electric field intensity पता चल जाएगी। So electric field along x axis is simply equals to minus of 20. For x we have got -1, so this will be equals to 20 either volt per meter or you can say Newton per coulomb. For Ey we have got minus of 10y, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली -10 y की जगह we can put 2, so आपके पास आ जाएगा -20 वोल्ट पर मीटर। और फाइनली Ez के लिए भी हम यही काम कर सकते हैं। सो Ez is equals to 6 of z and z के लिए we have got 3 मीटर, so ये आपके पास आ जाएगा 18, ऑफ कोर्स प्लस साइन था, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। सो आप देख सकते हैं 3 कॉम्पोनेंट्स हमने निकाल लिए वेरिएबल पोटेंशियल के लिए इस गिवन पॉइंट पर। तो जो हमने डिस्कस किया था उसका बेस्ट एग्जांपल ये है आपके सामने, इसको आप आई बिलीव आई एम श्योर आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं और न्यूमेरिकल को। ओके, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो ज़रा पोटेंशियल देखें, 3 सरफेसेस हैं, तीनों का नाम एक बार देख लेते हैं। नाम लिख देते हैं ए, बी एंड सी। आप देख सकते हैं पोटेंशियल सरफेस ए का इज़ मोर देन पोटेंशियल सरफेस बी, विच इनफैक्ट इज़ मोर देन पोटेंशियल ऑफ सरफेस सी। आप देख सकते हैं पोटेंशियल कम होता जा रहा है, तो डेफिनेटली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस टाइप से मूव करेगा। जल्दी ही हम पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। बेसिकली यहाँ पे आपको 3 इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिखा रखे हैं। जस्ट टू अंडरस्टैंड, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो फॉर एग्जांपल सरफेस सी की बात कर रहे हैं, हमने कुछ पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 सारे ही पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल है दैट इज़ 20 वोल्ट। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में, बट कंसेप्ट क्या कहता है वो हमने बेसिक समझ लिया है। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम जानते हैं इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर, जहाँ पे माइनस साइन डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है और जो डायरेक्शन हमने निकाल लिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस से या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम ए से बी की तरफ जाते हैं तो 60 वोल्ट और 30 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। सो वी कैन से पोटेंशियल, अगर माइनस साइन यहाँ पुट करते हैं, सो 30 माइनस 60, या सिंपली अगर माइनस साइन नहीं लेते, हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं, यहाँ पे माइनस हटा देते हैं। पोटेंशियल में चेंज कितना आ रहा है, इट इज़ 60 माइनस 30 वोल्ट, और डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है 20 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। बट सेंटीमीटर में है तो डेफिनेटली वी नीड टू कन्वर्ट इनटू मीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना आ जाएगा 30 होल डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो ये आपके पास आ गया 300 न्यूटन पर। चेंज इन पोटेंशियल 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाई चेंज इन डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर द रेडियस ऑफ दीज सरफेसेस। पूरे नहीं बनाए बिकॉज ये सरफेस यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, बट डायग्राम सफिशिएंट है बताने के लिए कि रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप वी सी माइनस वी बी करके भी ये सेम चीज निकाल सकते हैं। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज, again electric field is now in its component form. Find the potential difference VA minus VB between 2 points A and B जिनके पोजीशन वेक्टर्स आपको
गिवन है। तो यहाँ पर हम वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए पहले हम निकालते हैं, क्योंकि इसके लिए हमने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है। लास्ट स्टेप में जाके हम एक माइनस साइन से इसको रिप्लेस कर देंगे। सो वी बी माइनस वी ए सिंपली इक्वल्स टू ई डी आर ए आर बी। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है विद द माइनस साइन। तो इसी को एक्सपेंड कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल्स टू ई एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, माइनस साइन सबके साथ कॉमन है, फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी, हमने एक्स एक्सिस के लिए अलग कर दिया। सिमिलरली इंटीग्रेशन ई वाई डी वाई फ्रॉम वाई ए टू वाई बी प्लस ई जेड डी जेड फ्रॉम जेड ए टू जेड बी। इसमें हम वैल्यूज पुट अप करते हैं। ऑफ कोर्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में दिख रहा है दैट ई एक्स इज इक्वल्स टू 2, ई वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड ई जेड इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप वोल्ट पर मीटर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो 3 कॉम्पोनेंट्स हमारे सामने, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। सो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ई एक्स एक्स बी माइनस एक्स ए प्लस ई वाई वाई बी माइनस वाई ए प्लस ई जेड जेड बी माइनस जेड ए। नाउ सिर्फ सिंपली हमें वैल्यूज पुट अप करनी है, तो एक बार वैल्यूज यहीं पुट कर लेते हैं या यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिख रहा है हमें। सो ई एक्स की वैल्यू है 2, एक्स बी बी कोऑर्डिनेट बी पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 माइनस ए पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट इज 1 प्लस, प्लीज डो नॉट फॉरगेट दिस माइनस साइन जो कि बाहर लगा हुआ है सबके लिए, प्लस ई वाई इज इक्वल्स टू 3, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स 1 माइनस 2 प्लस 0, डिफरेंस ऑफ जेड कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 0। तो हमने सिर्फ वैल्यूज को यहाँ पे पुट करा, आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली एक माइनस साइन हमारे पास यहाँ पर है। सो दिस विल बिकम 2 माइनस 3 प्लस 0 विच इज इक्वल टू माइनस 1 वोल्ट। बट प्लीज कीप इन माइंड ये जो माइनस 1 वोल्ट आया दिस इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, हमसे पूछा है वी ए माइनस वी बी। सो वी ए माइनस वी बी इज नेगेटिव ऑफ वी बी माइनस वी ए, so we can say minus 1 volt, so this is equals to plus 1, so VA minus VB is equals to 1 volt. So this is our final result. अगेन ये जेई का क्वेश्चन था जो आपके सामने मैंने डिस्कस करा। चलते हैं आगे। ओके, नो मोर क्वेश्चन, दैट्स इट। सो ये था कंसेप्ट, अच्छा सा छोटा सा बट काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, the relationship between potential and electric field intensity at a given point। और वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा विद इन सम इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड उसके बेस्ड पे हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ट्राई करें। तो इन और क्वेश्चंस को आप डिस्कस कर सकते हैं, ट्राई आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड डाउट्स को आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको क्या करना है आप अच्छे से जानते हैं। सो कीप लाइकिंग आवर चैनल, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, कीप स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट।